अस्सलामुअलैकुम। लोकल ई कॉमर्स के अंदर कोर्स के अंदर आज न्यू वीडियो है और इसमें हम समझेंगे कि लोकल हम प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं और हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ख़ास तौर पर लोकल ई कॉमर्स में प्रोडक्ट हंटिंग से मुराद कि हमने पाकिस्तानी मार्केट में काम करना है और पाकिस्तान के लिहाज से प्रोडक्ट ढूंढनी हो तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किस तरीके से हमें प्रोडक्ट ढूंढनी है कि वो प्रोडक्ट हमारी कामयाब हो सके। ठीक है, अब इसके अंदर क्या सिनेरियो होता है, क्या चीज़ें हैं। इंटरनेशनल स्टडी केस भी देख लेते हैं। इंटरनेशनल तो वो कहता है कि 16 मेथड है। ठीक है, नंबर 1 वो कहता है कि सॉल्व टू पिन पॉइंट, कि आप एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढें जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। ठीक है, कि एक बंदे को गर्मी लग रही है, उसको हेलमेट चाहिए तो आप हेलमेट्स उसके नीड के मुताबिक उसको दें। ठीक है, या कोई ऐसी प्रोडक्ट दें जो उसको उसके डिमांड के ऊपर चल रही हो। ठीक है, सेकंड नंबर पे वो कहता है कि भाई ट्रेंडिंग कोई भी प्रोडक्ट उठा लो। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट से मुराद है अभी उठाओगे हो सकता है महीने बाद वो ना चले। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि आपका जो एक शौक है या इंटरेस्ट है आप उसके मुताबिक वो प्रोडक्ट ढूंढें। ठीक है, जिसमें आपको शौक हो, इंटरेस्ट हो और आप उस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो। लेकिन अगले भी फैक्टर्स आगे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, फिर मार्केट को रिसर्च कर लें। ठीक है, एक है कि आपका अपना कुछ पैशन है, आपको शौक है केक्स बनाने का, बेकरीज बनाने का, कोई ऐसी चीज़ें बनाने का जो इजीली आप घर बैठे बना सकते हैं और उनको आप सेल करना चाहते हैं, तो ये भी ऑप्शन है। बट ये ऑप्शन एक वो हो सकता है लॉन्ग टर्म, हो सकता है नहीं हो सकता। इसमें केक होता है, फास्ट फूड होता है, मैक्रोनी, समथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ें जो आप बना के ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है कि आप सोशल मीडिया से आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, मार्केट प्लेसेस से आइडिया ले सकते हैं। मार्केट प्लेसेस से मुराद ये है कि आप दराज पे जाएं, वहाँ से कोई आइडिया ढूंढें। ठीक है, जो अच्छी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, या फिर आप पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे अमेज़ोन से आपको अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ के पाकिस्तान में देखें कि वो सेल हो सकती है। फिर आप ईबे पे जा सकते हैं, ईटसे पे हैंडमेड प्रोडक्ट की हैं जा सकते हैं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सीजनबिलिटी की। सीजनबिलिटी से मुराद ये है कि प्रोडक्ट ऐसी ढूंढें जो कम से कम 6 महीने चलने वाली हो। ज़्यादा साल, पूरा साल चले तो ज़्यादा अच्छी बात है। 6 महीने से मुराद कि अभी गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो आपकी ऐसी प्रोडक्ट हो जो कि आगे गर्मियों में पीक पे जाए, टॉप पे जाए और आपको सेल ज़्यादा दे। लाइक आप कह सकते हो टी शर्ट्स हो गई या समथिंग, कोई ऐसी कैप्स या कोई ऐसी चीज़ें जो गर्मियों में ज़्यादा सेल होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं जी कि प्रॉफिट मार्जिन उनमें अच्छा हो। प्रॉफिट मार्जिन से मुराद कि कम से कम 60-40 का प्रॉफिट मार्जिन आपकी प्रोडक्ट के अंदर होना चाहिए। नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये एनालिसिस ज़रूर करना है पाकिस्तानी मार्केट में रहते हुए कि पाकिस्तान में किस तरह के लोग प्रोडक्ट ख़रीदते हैं ऑनलाइन और उनका बिहेवियर क्या होता है, वो किस तरह की प्रोडक्ट लेते हैं और उसके अलावा कितनी रेंज तक की प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल होती हैं। तो मैं थोड़ी सी चीज़ें जो मुझे पता है वो मैं आपको बता दूं कि 1500 से लेकर 3000 तक, 3500 तक की रेंज में प्रोडक्ट सेल ज़्यादा होती हैं पाकिस्तानी मार्केट में। इससे ज़्यादा की रेंज की प्रोडक्ट आप पाकिस्तान में सेल नहीं होती। नंबर 2, आप प्रोडक्ट वो देखें कि वो प्रोडक्ट जो आसानी से बंदे की एक्सेस में ना हो और उसकी नीड हो तो वो सक्सेसफुल हो सकता है बिज़नेस। वो प्रोडक्ट सक्सेसफुली आपकी कामयाब हो सकती है। ठीक है, जैसे अब परफ्यूम है तो परफ्यूम सारे ब्रांड्स भी सेल कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। ठीक है, तो आपके लिए कंपटीशन हो सकता है। जैसे प्यारीवाल की बात की थी तो होम डेकोर ऐसी एक उसने प्रोडक्ट देखी थी जो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं थी तो उसकी बहुत अच्छी चली और वो चल रही है। तो या फिर हैंडमेड कोई ऐसी प्रोडक्ट्स जैसे वायलेट्स हो गए,
या फिर और कोई ऐसी प्रोडक्ट्स आपको ढूंढनी पड़ेंगी जेंट्स वायलेट, मैन वायलेट, ठीक है। तो ये एक पाकिस्तानी ब्रांड है जो लोकली कमर्स कर रहा है, ठीक है, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी। लेकिन इसने भी क्या किया है कि प्रॉपर प्रोडक्ट ढूंढ के बनवाता है और पूरे ऊपर अपना लोगो लगा के बेच रहा है। ये शॉपिफाई पे लोकली कमर्स कर रहा है। तो इस तरह की कोई प्रोडक्ट्स हों। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो पूरा साल बिकती रहती हैं। वॉलेट्स पूरा साल लोगों को ज़रूरत होते हैं। लेडीज़ बैग्स हो गए, ठीक है, लेडीज़ वॉलेट्स हो गए, जेंट्स वॉलेट्स हो गए, ठीक है। रहा सवाल ट्रैक सूट का, तो ट्रैक सूट्स अभी गर्मी में बहुत ज़्यादा लोग बेचते हैं। स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट है, सर्दियों में बाद अब वो नहीं बिकती। जो प्यारी वाली कहानी है वो प्रोडक्ट्स पूरा साल बिकती हैं, क्योंकि होम डेकोर है तो होम डेकोर तो हर वक्त चलती है, तो उसमें सीजनल प्रोडक्ट नहीं आती। तो वो फैक्टर लाजमी होना चाहिए, प्राइस रेंज ये होनी चाहिए, और वो प्रोडक्ट ऐसी हो जो कि आप उसको एज ए ब्रांड बना के बेचो। ब्रांड से मुराद की एक वेबसाइट बनाओ और प्रॉपर उस पर लोगो अपनी पैकिंग लगा कर बेचोगे तो बिकेगी। सपोज़ अगर आप कहते हो कि मैं मोबाइल्स बेचूं या मैं अडानी की या इस तरह की एसेसरीज़ बेचूं, तो ये चीज़ें बेचना बनिस्बतन बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। प्राइस वो बेच रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा टफ़ कंपटीशन होता है। होल सेल का ये कारोबार होता है और इसमें आपको ऑनलाइन कंपनी की प्राइस पर प्रोडक्ट सेल करना टफ़ होता है, आपको प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। तो जो चीज़ें आप खुद बनाते हो या इस तरह की लेते हो तो वो भी चीज़ें आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा देती हैं। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हो, ठीक है। अलबत्ता आपका नीड पैशन है, आपका इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी चीज़ है। आइडियाज़ आप अमेज़ोन ईबे या दराज से ले सकते हो, सिर्फ आइडिया की हद तक मैं बात कर रहा हूँ। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स पे मत जाओ, ऐसी प्रोडक्ट लो जो कम से कम 6 महीने या साल चलती हों। फिर उस फील्ड में काम करो जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, ताकि आप लॉन्ग टर्म उस फील्ड के अंदर काम कर सको। तो बात सिंपल सी कहने की ये है कि भाई ये चीज़ आपको ढूंढनी पड़ती है, मार्केट में आपको गैप देखना पड़ता है। ये नहीं है कि आप राजा बाज़ार गए या आप शालमी मार्केट गए या फिर कराची में मार्केट में गए, कोई भी प्रोडक्ट उठाई और बेचनी शुरू कर दी, ठीक है, चाहे वो ज्वेलरी है कुछ भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे यकदम बिकेगी। आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, लोगों के माइंडसेट को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, फिर जाके आप उसके ऊपर वर्कआउट करके आप इन्वेस्टमेंट करके अपना स्टोर बना के तो सेल कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि आप कहो कि नहीं मैं यकदम ही कुछ करूँगा और वो, तो बाज़ दफ़ा ऑर्डर आ जाते हैं पहले दिन 10 दिन 5 दिन आ गए, लेकिन लॉन्ग टर्म चीज़ें ये नहीं चलती। लॉन्ग टर्म चीज़ें इस टाइप की चलती हैं जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, या ये बंदा वेरियम वाला या पेरीवाल वाला, इस टाइप की चीज़ों पे आप, ठीक है, काम करें ताकि आपको प्रॉब्लम मत हो। अब इस बंदे ने पहले सिर्फ ट्रैक सूट्स गर्मियों के शुरू किए थे मोड ऑफिशियल स्टोर वाले ने, फिर उन्होंने देखा कि यार ये चीज़ अच्छी सेल शुरू हो गई है क्योंकि ये प्रोडक्ट खुद बनवाते हैं, ठीक है, फैसलाबाद से। तो फिर उन्होंने क्या किया कि सर्दियों की भी ट्रैक सूट्स और जैकेट्स वगैरह पर सेल शुरू कर दी, तो डेफिनेटली ये कामयाब हो गए। लेकिन उन्होंने प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल पे एक चीज़ की। परफ्यूम भी आप सेल कर सकते हो, वो भी एक अच्छी चीज़ है, ख़ुद बनवा के प्रॉपर प्यारी सेंट की तरह। इसके अलावा भी आपको नेट पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ढूंढनी पड़ेगा एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपको लगे कि यार ये चीज़ मार्केट में सेल हो सकती है और मुझे लॉन्ग टर्म फ़ायदा भी दे सकती है और मैं उस पर एफर्ट पे करूँ, तब मुझे फ़ायदा होगा। सिर्फ सुनी सुनाई बातों या कोर्सेज़ करने से या सिर्फ ये नहीं, आपको मार्केट में मार खाने से, सर्वे करने से, एनालिसिस करने से, लोगों के माइंडसेट को पढ़ने से आइडिया होगा कि ये चीज़ मार्केट में चलती है या नहीं चलती, लोगों की डिमांड है या नहीं।
फिर प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका शॉपिफाई का मंथली खर्चा है, फेसबुक एड्स का खर्चा है, गूगल एड्स का खर्चा है, फिर आपकी डिलीवरी चार्जेस का खर्चा है। तो ये सारे एक्सपेंस आपने निकालने हैं। फिर अगर आपको टीम रखते हो तो आपको उसका एक्सपेंस देना पड़ता है। तो ये सारे प्रॉफिट मार्जिन उसी में से आपने निकाल के प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। तो भाई अगर आप सही प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट करोगे तो आपको लॉस ही होगा, इतनी सारी चीज़ों में आपको फ़ायदा नहीं होगा। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें ऐसे नहीं है कि हवा में बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ठीक है, कि कौन सी चीज़ें हैं जो कामयाब है और कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं कामयाब। मसलन आप कोई भी माउस ले लो, कोई भी ऐसी चीज़ ले लो और कहो कि यार ये आज ऑर्डर आ गए और लॉन्ग टर्म चलेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वाइट लेबल पे मत जाओ, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट पे मत जाओ, सिर्फ प्राइवेट लेवल पे जाओ, लेकिन ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्शन करो जिसमें लॉन्ग टर्म आगे बेनिफिट हो और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन हो, अच्छी सेल हो, ताकि आप अपने खर्चे निकाल के अर्निंग भी कर सको, अच्छे पैसे कमा सको। तो मेरी वीडियो का मकसद ही ये है। मेरी वीडियो का मकसद ये नहीं है कि भाई आप ये प्रोडक्ट मेरी मर्ज़ी से ले लो और आप शुरू कर दो और कल ही और बस स्टोर बना के धड़ाधड़ सेल, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मत करो। ठीक है, कोई भी स्टोर जो सही सक्सेसफुल चल रहे हैं पहले उनको एनालिसिस करो, केस स्टडी के तौर पे सामने रखो कि उन्होंने कब से, किस टाइम से, कितने टाइम में शुरू किया, कितना बजट लगा, कितना आपके पास बजट है, क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसके बाद फिर आप डिसाइड करो कि हाँ मुझे ये करना है और मुझे इसको एक सक्सेसफुल लेवल पे लेकर जाना है। एक नहीं, आपको हज़ारों प्रोडक्ट्स ऐसी मिलेंगी जो पाकिस्तान में चल रही हैं। पाकिस्तान में 25 से लेकर अब 35% तक लोग ऑनलाइन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, यानी परचेजिंग की तरफ। तो बड़े आसानी से आप लोगों को ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर सकते हो अगर आप एक अच्छा ब्रांड बनाते हो, तो प्राइवेट लेवल करते हो तो उसमें आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपको रिटर्निंग कस्टमर दोबारा मिलता है, आपका नाम बनता है, लोग आपके नाम से आपकी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह एक्सपेरिमेंट के तौर पर मत करो, इसको प्रॉपर स्टडी करके करो। रहा सवाल कि इसमें टूल्स हैं या कुछ हैं, तो आप दराज पे जाओगे तो दराज पे तो बहुत सारे लोग वाइट लेबल कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं वाइट लेबल की तरफ तो जाऊंगा ही नहीं। आइडिया वहाँ से आप ले सकते हो कोई ऐसी प्रोडक्ट का, ठीक है, जो आपको लगे कि यार हाँ यार ये हो सकती है। ठीक है, अमेज़ोन से भी आइडिया ले सकते हो, ईबे से भी आइडिया ले सकते हो, हाथा के लिए एक्सप्रेस से भी आप आइडिया ले सकते हो। लेकिन ये चीज़ के उसका वो फैक्टर हो, यानी उसमें गैप हो मार्केट का और आपके दरमियान, कि वो बंदा 2 दिन तक आपकी प्रोडक्ट का वेट कर सके और वो नीड है उसकी, ठीक है, और वो उसको मार्केट से भी नहीं मिल रही आसानी से उस रेट पे, तो देन वो सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, और फिर क्वालिटी में भी चीज़ अच्छी हो तब आपका ब्रांड बनेगा, अदरवाइज आपका ब्रांड नहीं बनेगा, आप रुल जाएंगे, आपका ब्रांड पिट जाएगा और आप लॉन्ग टाइम उसको सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ई कॉमर्स को खाला जी का घर नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है। इसके लिए आपको पहले बिजनेस माइंडसेट चाहिए, फिर आपको मेन चीज़ सोचनी पड़ेगी कि आपको सेल करना आता हो, लोगों की साइकी को समझना और सेल करना आता होगा, देन आपको सक्सेस मिलेगी। हर चीज़ में प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट लाजमी होते हैं। ठीक है, हर एक बिज़नेस में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, तो दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप ये सोच के रखो कि नहीं कि मुझे लॉस हो गया तो मैं क्या करूँगा, तो फिर तो आप कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप ये सोच लो कि यार अगले 6 महीने के बाद मेरा ब्रांड खड़ा होगा और मुझे अच्छे पैसे दे रहा है, तो आप एक सक्सेसफुल ब्रांड बना सकते हो, क्योंकि एक माइंडसेट की गेम चल रही होती है। तो प्रोडक्ट हंटिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टूल्स के बारे में कोई आपको ऐसे सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, आप दराज पे डायरेक्ट जाके, ठीक है, वहाँ से रिसर्च करो, फिर मार्केट में जाके रिसर्च करो, गूगल पे जाके मुख्तलिफ आइडियाज़ लो, चैट जीपीटी से आइडिया लो, उसके अलावा अली एक्सप्रेस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आइडिया लो, फिर उसके बाद आप उससे आइडिया लो, फिर फाइनलाइज एक चीज़ सिलेक्शन करो। ठीक है, वहाँ से फिर ये है कि आप उसको प्रॉपर प्राइवेट लेवल ब्रांड के तौर पर कंसिडर करो, लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो और क्वालिटी भी हो, तो देन आप कामयाब हो सकते हो।
अदरवाइज़ आपके लिए सक्सेस लाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत आपको मुश्किल होगा पैसे बचाना, उसमें से प्रॉफिट मार्जिन निकालना। तो आई होप कि मेरी इस वीडियोस का आपको समझ आई हो, ठीक है, और आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो और आप उससे कुछ फ़ायदा उठा सको फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर भी आपको कहीं कोई चीज़ लगती है कि यार मैंने इस वीडियो में नहीं बताई, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आज इसी के ऊपर आपको एक नई वीडियोज़ आपको दे दूँगा कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जाओ। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होती है, 2 दिन चलती है, 10 दिन चलती है, वो फिर आगे नहीं चलती। तो इसलिए वाइट लेबल और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर मत जाओ, ऐसी प्रोडक्टों को जो कम से कम 6 महीने चले, साल चलती है। तो आई होप दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, खुश रहें।